सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज अयोध्या में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। रामनगरी में कैबिनेट की ये पहली बैठक थी। इससे पहले सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, साथ ही मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया। कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिसमें अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का गठन भी शामिल है। रामलला के दर्शन, मंदिर निर्माण का निरीक्षण और राम कथा पार्क सभागार में ही योगी कैबिनेट की मीटिंग। रामनगरी में होने वाले भव्य दीपोत्सव से पहले योगी आदित्यनाथ का पूरा मंत्रिमंडल भगवान राम की शरण में पहुंच गया। अयोध्या में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। राम कथा संग्रहालय में ही योगी का दरबार सज गया। दीपोत्सव की तैयारियों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और उनके साथ ही उनकी पूरी कैबिनेट। भगवान श्री रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी में पूजन अर्चन करने के बाद वो सीधे राम कथा संग्रहालय पहुंचे और उनकी पूरी कैबिनेट उनके साथ ही नजर आई। बाद में यहाँ पर कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या के सर्वांगीण विकास को लेकर तमाम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। एक तरफ दीपोत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है तो दूसरी तरफ अयोध्या पर पूरी सरकार का ध्यान केंद्रित हो गया है और इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि आने वाले वक्त में अयोध्या के समुचित विकास के लिए अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद काम करेगा, जिसके गठन का ऐलान आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में ले लिया गया। कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ तो साथ ही देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद के गठन पर भी मुहर लग गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे यूपी के इतिहास का नया अध्याय बता दिया। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम में आकर के अयोध्या धाम के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के यहां पर अपनी महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित की है। हम सब जानते हैं कि पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। यहाँ के पर्व, यहाँ के त्यौहार, यहाँ की व्यवस्था को और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के सहयोग से और अन्य विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलला और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली की आरती की। तो बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन राम मंदिर का भी जायजा लिया। कैबिनेट की बैठक खत्म होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ बस पर सवार होकर भगवान राम की नगरी के भ्रमण के लिए निकल पड़े। बैठक के बाद मुख्यमंत्री खुद जानकारी देने के लिए आए और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 22 जनवरी 2024 के बाद पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र अयोध्या होगी। देश ही नहीं, दुनिया से तमाम श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में अयोध्या के समुचित विकास के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए एक विकास परिषद का गठन किया गया है और ये विकास परिषद ही आने वाले वक्त में अयोध्या के विकास के लिए तमाम योजनाओं पर काम करेगी। एक तरीके से ही आज अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट बैठक करके एक संदेश देने की भी कोशिश की कि अयोध्या योगी सरकार की प्राथमिकता में है और वो इससे पीछे नहीं हटेगी।
योगी कैबिनेट की बैठक में अयोध्या से माझा जमथरा से 25 एकड़ की भूमि पर मंदिर म्यूजियम के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ, तो साथ ही अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप से विस्तारित करके स्थापित करने को भी मंजूरी मिल गई। अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। दीपोत्सव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट बैठक में अयोध्या के सर्वांगीण विकास को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि अयोध्या में ही 25 एकड़ जमीन में भारतीय मंदिरों की वास्तुकला को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा आज की कैबिनेट बैठक में 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र को शुरू करने का भी ऐलान किया गया। अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित करने के लिए खास तौर पर 9 नवंबर की तारीख चुनी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में इसी तारीख को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला फैसला सुनाया था। इसके अलावा 9 नवंबर 1989 को ही विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर की पहली आधारशिला रखी थी। इससे पहले साल 2019 में कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज में भी योगी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। तब मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने संगम में स्नान भी किया था। इसके अलावा वाराणसी में भी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। मानस श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24।